कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो कर्म फल भी अच्छा ही मिलेगा। सुख, शांति, समृद्धि, सक्सेस, कुशलता, ऐसे फल अच्छे कर्मों से मिलता है। और बुरे कर्म करके आप अच्छे कर्म फल की अपेक्षा करना ही गलत है। संत कबीरदास का एक सुंदर सा दोहा है, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, जग रोए हम हंसे। हर एक मानव को जन्म लेना है और मृत्यु को भी प्राप्त करना है। जन्म और मृत्यु के बीच में का समय है, यही जीवन है। अगर जीवन में कुछ अच्छे कर्म करोगे तो कर्मफल अच्छा ही मिलेगा। आप अगर मृत्यु को भी प्राप्त करते हो, जब आपकी मृत्यु आती है तो आपके लिए सारा जग रोता रहेगा और आप हंसते हंसते मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे कर्म करना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक गांव में दो मित्र थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए वो पैसे इकट्ठे करने लगे। लेकिन गांव में कुछ काम नहीं मिलता था, इसलिए वो शहर में जाने का फैसला किए। शहर में गए, 3 साल तक बहुत मेहनत करके, हार्ड वर्क करके 20-20 लाख रुपए इकट्ठा किए। 20 लाख रुपयों से बिजनेस करके बाकी ज़िंदगी अपने गांव में गुजरना चाहते थे। अपने गांव जाने के एक दिन पहले एक बड़े सा 5 स्टार होटल में रुके। दोनों के पास 20-20 लाख रुपए थे। एक मित्र के मन में खोट आया। मित्र और मेरे दोनों के मिला के 40 लाख रुपए अगर मेरे पास होते, बहुत बड़ा बिजनेस करके बाकी ज़िंदगी आराम से जी सकता हूँ। उस मित्र ने अपने ही मित्र को दूध में जहर मिला के पीने को दिया। दूध पीने वाले मित्र को थोड़ा सा भी संदेह नहीं आया था। बचपन से दोनों मित्र थे। वो दूध पी के थोड़ी देर बाद मर गया। फिर उस मित्र के 20 लाख रुपए ले लिया। उसमें से 2 लाख रुपए मरे सो मित्र के बेड पर रखा। बाकी 38 लाख रुपए अपने बैग में रखा और जोर जोर से रोने लगा। मेरे मित्र को क्या हो गया? मेरे मित्र को क्या हो गया? अचानक मेरे मित्र मर गया। ऐसे जोर जोर से रोने पर होटल के बाजू के कमरे वाले सारे लोग उस कमरे में आ गए। आने के बाद वहाँ देखे तो उसका मित्र मरा हुआ था।
उसके पास उसके बेड पर 2 लाख रुपए के बंडल थे। मित्र कहने लगा, ये मेरा मित्र था, हमने मेहनत करके 2-2 लाख रुपए इकट्ठा करे और गांव जाने के लिए रवाना हो गए। आज के दिन यह होटल पर रुके, लेकिन अचानक से मेरे मित्र को क्या हो गया, वो अचानक मर गया। उसके 2 लाख रुपए उसके बेड पर ही है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप ये पैसे लेके ये मित्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे कहने लगा। बाकी सब लोग उस पर भरोसा करने लगे। कितना अच्छा मित्र है। मित्र मर जाने के बाद भी उसके पैसे तक छुआ तक नहीं, उसके पास ही रखा और वो पैसे दूसरे को दान देने का सोचा, लेकिन स्वयं नहीं रखा। ऐसे सारे लोग कहने लगे। बाद में वो सब लोग मिलके उसका अंतिम संस्कार करते हैं और ये मित्र अपने गांव आ जाता है। गांव आने के बाद उसकी एक सुंदर सी लड़की से शादी होती। शादी होने के बाद अभी उसके पास 38 लाख रुपए है। वो बड़ा सा बिजनेस, बहुत अच्छा धंधा करने लगा और शादी के बाद 2 साल के बाद उसको एक बच्चा हुआ। वो बच्चा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो गया, लेकिन वो बच्चा कुछ बोलता नहीं था। ऐसे ही गुजरते गुजरते 1 साल हो गए, फिर भी बच्चा बोल ही नहीं रहता। 1 साल तक नहीं बोलने पर उसको संदेह आया कि ये बच्चा कहीं बोल ही नहीं रहा, क्यों? ऐसे कहकर वो अस्पतालों में दिखाना शुरू करा। ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाने लगा। वो बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, फिर भी बोल ही नहीं रहा था। हॉस्पिटल में उसका इलाज करके उसकी ज़बान वापस लाने की बहुत ही प्रयास करा, लेकिन वो बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था। जितने भी पैसे इकट्ठा करे थे वो सारे के सारे पैसे वो बच्चे के इलाज में ही लगा दिया और जैसे पहले था उसी परिस्थिति में फिर से आ गया। तो एक दिन अचानक एक बाबा भिक्षा मांगते मांगते उनके घर आया। घर आने के बाद उसको देखकर वो बाबा कहने लगा, क्या बात है, बहुत ही नाराज बैठे हो, क्या हुआ? ऐसे कहने पर वो बाबा ने उन्होंने उस बाबा को बोला, मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, अभी तक बातें नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? मैं इसे सारे पैसे इसके इलाज में लगा दिया, लेकिन ये बात ही नहीं कर रहा। तब बाबा ने अपने झोली में से भस्म उसको दिया और बोला, ये भस्म अपने बच्चे को खिलाइए, बच्चा बात करेगा। ऐसे कहकर भिक्षा लेकर वो बाबा वहाँ से चले गया। फिर उसको उन्होंने वो बच्चे को वो बाबा दिए सो भस्मा खिला दिया। खिलाने के बाद वो बच्चा बोलने लगा। बच्चा जब पहले बार बोला तब उसके पिताजी ने उससे पूछने लगा कि बेटा, इतना दिन तुम क्यों नहीं बात करे, क्यों नहीं बोले? केवल और केवल भस्मा खिलाने के बाद ही अभी बोलने को शुरू करा, क्यों?
ऐसे कहने पर बच्चा कहने लगा, बोलो तो क्या बोलूं? जिस दिन तुमने उस होटल में अपने मित्र को दूध में जहर मिला के देके मार दिया था, वही मित्र मैं जन्म होके तेरे बच्चे के रूप में आया। मैं तुम्हें क्या बोलता, इसलिए मैं अभी तक कुछ भी नहीं बोला। इसलिए कर्म अच्छे करना चाहिए। बुरे कर्म करने से अपने को कोई लाभ नहीं होता। बुरे कर्म के वजह से ये मित्र उसके पास से 38 लाख रुपए भी खर्च करा और गरीबी में जी रहा। इसलिए कर्म अच्छे ही करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।